सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। और आज एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ यार। मैं चाह रहा था कि आज छोटे से अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे बात करी जाए, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अलजेब्रा हमेशा से एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। प्री हो या मेंस हो, एसएससी ने हमेशा अलजेब्रा पे सवाल पूछा है और अच्छे सवाल पूछे हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो दो तीन मेंस में तो ज़्यादा आते हैं, प्री में 2 या 3 क्वेश्चन, दो तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं मिनिमम। तो मैं चाह रहा था कि आज अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे बात करी जाए और मैं अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बताऊंगा, फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड सवाल बताऊंगा। यानी कि मैं अगर बात करूं तो एक लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे अलजेब्रा लिखा हुआ है पहले से। और आज हम सवाल की बात करें तो सॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। इस बात को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा, बहुत छोटी सी बात है, कि इक्वेशन क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। बात समझेंगे। और x प्लस वाई हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छा, x प्लस वाई क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। वी स्पेलिंग पे मत जाना, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैथ का मास्टर स्पेलिंग, इंग्लिश हमेशा से कमजोर है। ठीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर 5 ये क्या होगी, इक्वेशन होगी। और x और y क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। अच्छा, वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, बदलना। ठीक है, बदलने को तो पता है आपको, ना जाने कौन कौन से लोग बदल जाते हैं, तो ये तो फिर वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अच्छा, वेरी करने का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 दिया है तो इसको 4 1 भी मैं बोल सकता हूँ, 1 4 भी बोल सकता हूँ, 3 2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 2 3 भी बोल सकता हूँ। लेकिन हर बार आप देखेंगे ये जो मान है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हर बार 4 1 5 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 3 2 मिला के भी 5 आ रहा है। यानी हर कंडीशन में ये जितनी भी वैल्यू मैंने इसकी मानी है, वैल्यू तो बदल रही है लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये इक्वेशन है, नहीं है। जब तक ये किसी के इक्वेट ना हो, जब तक ये किसी के बराबर ना हो, तब तक ये इक्वेशन नहीं बन सकती। अगर मैं इसको 3 के बराबर मान लूं या 2 के बराबर मान लूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इक्वेशन का 0 के ही बराबर होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इक्वेशन आपकी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर x प्लस वाई को मैं z के बराबर कर दूं तो भी तो यार एक इक्वेशन है। बात समझे। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, उस कंडीशन में हम सवाल को कैसे करेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। अलजेब्रा यार एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा को अगर अच्छे से किया जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसी पे मैं बात कर रहा हूं आगे। तो अगर मान लो किसी ने मुझे दे दिया कि x प्लस वाई बराबर 5, तो क्या मैं यहां से x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या पॉसिबल है x और y के अलग अलग मान निकालना? नहीं निकाल सकता मैं, यानी x और y के मैं अलग अलग मान नहीं निकाल सकता। अच्छा, बात समझो मेरी, ऐसे समझो, ये किसकी इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पे कितने पॉइंट होंगे, इस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पे कौन सा पॉइंट होगा? बताइए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछने का यही तो मतलब है कि इस पे कौन सा पॉइंट होगा। क्या ये बात पॉसिबल है बताना कि इस पे कितने पॉइंट होंगे या कौन सा पॉइंट होगा? इस पे तो यार इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस लाइन पे। ठीक है, तो इस लाइन पे अगर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इस इक्वेशन के भी जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। बात समझ रहे हो। अब ये 4 1 भी हो सकता है, ये 3 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 सॉरी ये 0 5 भी हो सकता है, ये 5 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो
क्या यहाँ से इस सिंगल इक्वेशन से x और y के मान निकालना पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, आप नहीं निकाल सकते। तो क्या एसएससी ने इस पे सवाल नहीं पूछे यार, सवाल बिल्कुल पूछे हैं। एसएससी ने ऐसे पूछा है कि भाई ये दे दिया कि x + y = 5, तो आप वैल्यू बताओ मेरे को ट्वाइस ऑफ x + y की, या फिर x + y का होल स्क्वायर, इसका मान पूछ लेता है। अच्छा, ट्वाइस ऑफ x + y, इसका मतलब इसमें जब भी इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपको x और y के इंडिविजुअल मान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको x का अलग और y का अलग अलग मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास x + y की वैल्यू है तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर आपके पास x + y का मान है तो आप उसका स्क्वायर का आंसर निकाल सकते हो स्क्वायर करके। तो आप एक बात बताओ, अगर ये x + y दिया है, इसको मैं k मान लूं 1 मिनट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और ये क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा। बताओ भाई, तो k का मान कितना है? 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ से k का मान क्या है? 5, तो 5 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बात समझे? तो आपने देखा, एक बात आपने देखी कि यहाँ पे x और y के इंडिविजुअल मान की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें कंप्लीट x + y की जरूरत थी। यार एक बात बताओ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है। जब आप देखते हैं कि एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों की स्पीड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, क्योंकि सवाल का जो उत्तर होता है वो दोनों की अलग अलग स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों की स्पीड के सम पे डिपेंड करता है, उन दोनों की स्पीड के सम पे डिपेंड करता है। इसलिए हम दोनों की स्पीड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह इस सवाल का जो उत्तर है वो x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है अलग अलग, वो कंप्लीट x + y पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बात और अगर मैं इसमें समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं y को बोल दूं कि 0 है, तो y यहां से खत्म हो जाएगा। बताओ, तो यहां से भी y खत्म हो जाएगा। अभी भी x किसके बराबर है? 5 के बराबर है। x की जगह 5 रखोगे तो आंसर कितना पाओगे? 10 पाओगे। यहां से y को आपने 0 माना है, तो यहां भी y खत्म हो जाएगा। x कितने के बराबर है? 5 के, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 के बराबर। तो कहने का मतलब है कि आपने जब y को 0 किया तो क्या सवाल के उत्तर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सवाल का आंसर पहले भी 10 था और अब भी 25 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक इक्वेशन है तो मेरे भाई एक ही वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। बात समझ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक इक्वेशन से दो वेरिएबल के मान क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है, और अगर आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप ये पूछ रहे हो कि इस पे कौन सा पॉइंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। बात समझ में आई? इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। लेकिन जब भी वो कंप्लीट x + y की बात करेगा तो आप आंसर निकाल पाओगे। बात समझे मेरी? जैसे एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा और आप दूसरे वेरिएबल को अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो बात आपको समझ में आई होगी धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर मैं यहां से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइन पे आप बड़ी आसानी से पॉइंट बता पाओगे? बात समझे? यानी अगर एक इक्वेशन x + y बराबर, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं कि अगर एक इक्वेशन x + y = 5 है और दूसरी x - y = 3 है, तो अब आप क्या x और y के मान निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2 है। यानी उसी कंडीशन में आप x और y के अलग अलग मान निकाल पाएंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं है तो जितने वेरिएबल हो, जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल फिक्स होंगे, और जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। बात समझ में आई आपके? धीरे धीरे। अब मैं एक सवाल लेता हूं जो कि मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन शायद एसएससी मेंस या प्री में किसी साल आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप एक बात बस याद रखिएगा मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी है आपके लिए, कि when number of variable are more than number of equation, then all extra variable can put anything। बात समझ रहे हैं? जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होंगे, तो जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो मैं इस पे ज्यादा सवाल आज नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा सेशन रख रहा हूं मैं। तो ये एक सवाल देखता हूं मैं इस पे कि
एसएससी ने पूछा है, मुझे ईयर नहीं याद है यार कंफर्म कौन सा था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 और आपसे पूछा था उसने बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3abc। बात समझे आपने, आपसे उसने ये इतनी बड़ी लाइन का सॉल्यूशन पूछा था या इसकी वैल्यू पूछी थी और ये दो चीजें दे रखी थी। तो आप एक छोटी सी बात बताओ यार, इक्वेशन कितनी, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, यानी आपके पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं। तो दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल तो फिक्स हो गए भाई, लेकिन एक वेरिएबल को तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो मैं सी को 0 मान लेता हूं। अब आप देखो सी को 0 मानने से आपका फायदा क्या होता है, सी को जैसे ही मैंने 0 माना तो उससे आपका फायदा क्या होगा, ये देखिए आप सी को 0 मानना तो ये खत्म, बताइए ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये पूरा खत्म सी को 0 मानने से, ये भी सी को 0 माना खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या, ए बी ए प्लस बी, और ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 11 है, और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 है। तो इस बड़ी सी जो लंबी सी लाइन लिखी थी, इसका आंसर आपका कितना आ गया, 99 आ गया। तो आप एक बात को समझ पाए कि अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन और वेरिएबल वाला, तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर पाओगे। भाई सी को हमने 0 मान लिया, यहाँ से सी खत्म, यहाँ से सी खत्म, यहाँ से ए प्लस बी बचा, यहाँ से ए बी बचा, और इस पूरी लाइन में जहां जहां सी था हमने 0 किया तो देखा ये पूरा पोर्शन खत्म, ये खत्म, बचा क्या, ए बी ए प्लस बी। तो आइए एक और सवाल मैं बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कि एसएससी मेंस ने पूछा। ये तो शायद प्री में आया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में आया हुआ था, ठीक है। तो इस सवाल को आप देखेंगे अच्छे से, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। ए अपॉन बी प्लस सी, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 3, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया था आपको 2b स्क्वायर, और फाइंड करने के लिए उसने आपसे बोला था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और आपके ऑप्शन थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जानना जरूरी है, क्यों, मैं बताता हूँ भैया आपको। सी बी स्क्वायर बाई 3 और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि एक तो आपकी इक्वेशन है ये, ठीक है, और एक तो इक्वेशन है ये, यानी आपके पास इक्वेशन कितनी है, 2, और वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी, 3 वेरिएबल है, यानी 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल तो फिक्स हो गए भाई, एक को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। लेकिन इस बार आपका जो आंसर है वो भी वेरिएबल में दिया हुआ है, तो आप ऐसे वेरिएबल को 0 मानोगे जिससे कोई भी आपका ऑप्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ऊपर देखा तो हमें लगा यार ए को 0 मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, ए को 0 मान लिया, पुट ए इक्वल टू 0। जैसे ही हमने ए को 0 माना, आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन खत्म और ये खत्म, ये खत्म, इधर से क्या बचेगा आपके पास, b बाई सी प्लस सी बाई बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ए को 0 मानोगे ये पूरा खत्म, बचेगा क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ ए को 0 मानने हो तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, सिर्फ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, bc की। बात समझ में आई। अब आप यहाँ से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो भाई एलसीएम वगैरह तो आपको इस लेवल पे सीखने की जरूरत है नहीं, बीसी आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बीसी उधर ट्रांसफर होकर चले जाएगा तो क्या बचेगा, 3bc। आपको पता है सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2b स्क्वायर, इस सी स्क्वायर की जगह आप 2b स्क्वायर रखोगे तो बी स्क्वायर ऐड होकर कितना बना देगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3bc। 3 से 3 खत्म, तो बी स्क्वायर का मान कितना निकलेगा आपके पास, सॉरी bc का मान कितना निकलेगा, b स्क्वायर। आपने देखा
कि अगर इस वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आपके सवाल बड़ी आसानी से हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है 100% इसका आंसर आएगा। आप चाहे जिस क्वेश्चन में लगा के देखिए, अगर इक्वेशन और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है तो 100% आंसर सेट बैठेगा। तो आज मैंने सिर्फ दो क्वेश्चंस की बात करी। आज और क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके। आज थोड़ा सा मैं छोटा सेशन अपलोड कर रहा हूँ इसका, और आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।